रूस को अपनी जिस अभेद्य मिसाइल डिफेंस प्रणाली पर गुमान था, आज उसी रूस की सरजमी पर यूक्रेन के स्वदेशी ड्रोनों ने महाविनाश की नई कहानी लिख दी है। क्या जेलेंस्की के मेड इन यूक्रेन ड्रोन ने जंग का रुख 180 डिग्री मोड़ दिया है? मॉस्को के ई-कॉमर्स हब से लेकर एंजल्स एयरबेस तक हर तरफ सिर्फ तबाही और धुएं का मंजर है। क्या अब युद्ध सीधे पुतिन के घर तक पहुंच चुका है? देखिए इस रिपोर्ट। यूक्रेन ने रूस के सारातोव में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण एंगल्स 2 एयरबेस की सैन्य इकाई पर हमला किया। ये हमला एंगल्स 2 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर एयरबेस पर लंबी दूरी के ड्रोन से बड़े पैमाने पर किया गया। एंगल्स एयरबेस यूक्रेन की फ्रंट लाइन से लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद रूस ने नोवरोसिस्क में रूस के सबसे बड़े काला सागर तेल टर्मिनल शेस्खारिस पर ड्रोन से हमला किया। हमले की वजह से कच्चे तेल की लोडिंग को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया। शेस्खारिस ऑयल टर्मिनल यूक्रेन के नियंत्रण वाले इलाकों और मुख्य फ्रंट लाइन से लगभग 400 से 500 किलोमीटर दूर है। रूस के येकातेरिनबर्ग पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए ई कॉमर्स कंपनी वाइल्डबेरीज के एक लॉजिस्टिक्स वेयरहाउस को निशाना बनाया। येकातेरिनबर्ग यूक्रेन की फ्रंट लाइन से लगभग 1600 से 1750 किलोमीटर की सीधी दूरी पर है। यूक्रेन के मुताबिक वाइल्डबेरीज वेयरहाउस का रूसी सेना से सीक्रेट कनेक्शन है। वाइल्डबेरीज वेयरहाउस का इस्तेमाल रूसी सेना अपने हथियार छिपाने के लिए करती है। वाइल्डबेरीज के ट्रकों में नागरिक सप्लाई के नाम पर हथियार सप्लाई होते हैं। वाइल्डबेरीज के वेयरहाउस सैन्य उपकरणों और पार्ट्स की डिलीवरी करता है। ये रूस के वॉर लॉजिस्टिक्स का एक अहम हिस्सा है। वाइल्डबेरीज रूस का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इस पर हमले का मतलब है रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था पर चोट करना। येकातेरिनबर्ग में यूक्रेन की सीमा से 1700 किलोमीटर दूर ओराल में स्थित वाइल्डबेरीज वेयरहाउस के पार्किंग और लॉजिस्टिक्स परिसर पर ड्रोन हमला किया। सेंट पीटर्सबर्ग में 2 विशाल लॉजिस्टिक्स केंद्रों को निशाना बनाया। उस हमले में दोनों केंद्र ठप हो गए। मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टाल में वितरण केंद्र पर ड्रोन हमला किया गया। ऐसे ही क्रीमिया में वाइल्डबेरीज के सॉर्टिंग सेंटर को ड्रोन अटैक में नष्ट कर दिया गया। वोरोनिस्क के लॉजिस्टिक्स केंद्रों की छतों और परिसरों को निशाना बनाया गया। क्रास्नोदर और स्तावरोपोल में बड़े वेयरहाउस भी निशाना बने। ऐसे ही बेलगोरोद में बड़े पैमाने पर हुए ड्रोन हमलों में कमर्शियल लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी वेयरहाउस क्षतिग्रस्त हुए। यूक्रेन के हमलों से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सब्र अब पूरी तरह से टूट चुका है। मॉस्को से मिले संकेतों और खुफिया इनपुट ने यह साफ कर दिया है कि अगले 48 घंटे यूक्रेन के इतिहास के सबसे खतरनाक घंटे साबित हो सकते हैं। कीव समेत पूरा यूक्रेन बड़े संकट में घिर सकता है। वो संकट क्या है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जान लीजिए। कि यूक्रेनी इंटेलिजेंस यूनिट को सीक्रेट इनपुट मिले हैं कि क्रेमलिन बहुत बड़े हमले की तैयारी में है।